फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर लोग लाइफ में आने वाली क्रिटिकल सिचुएशन के दौरान बिना सोचे समझे ही कुछ ऐसे रिस्पॉन्स दे बैठते हैं कि जिसकी वजह से हमें पीछे से बहुत ही पछताना पड़ता है, या तो फिर हमारे बिहेवियर के लिए हमें बहुत ही रिग्रेट फील होता है। विपरीत संजोगों में हम अपने बिहेवियर को या फिर इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें सामाजिक, मानसिक या तो फिर आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो क्या ऐसा कोई उपाय है जिसको अपनाकर हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सके, या तो फिर हम अपने बिहेवियर में मन चाहे चेंजेस ला सके? क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है? जरूर हो सकता है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये चमत्कार सिर्फ एक दिव्य ध्वनि ओम के नियमित रिथमेटिक उच्चारण के द्वारा संभवित हो सकता है। ओम शब्द अ, उ और म, ये तीनों दिव्य ध्वनियों के सम्मिलित होने से बना हुआ एक शब्द है, जिसके उच्चारण से न केवल हमारे बॉडी में लेकिन हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिव वाइब्स आने शुरू हो जाते हैं। रेगुलर ओम चैंटिंग से हमारे ऑरिक्युलर नर्व के थ्रू हमारे वेगस नर्व का स्टिम्युलेशन होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे माइंड की अलर्टनेस और अवेयरनेस बढ़ती है। इसके उपरांत इमोशन और बिहेवियर को कंट्रोल करने वाली ब्रेन की लिम्बिक सिस्टम भी इससे प्रभावित होती है, जिससे कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही ओम मंत्रोच्चार हमें मेडिटेशन की अवस्था में भी पहुंचा देता है, जिससे कि हमारा मन जो है वो स्थिर, शांत और निश्चल बनता है। हमारा कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं इस ओम मंत्रोच्चार को किस तरह से करने से हम ऐसे ट्रामेंडस रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ओम चैंटिंग के लिए किसी शांत और खुली जगह में सिद्धासन या फिर सुखासन में अपनी स्पाइन को सीधा रखकर बैठ जाए। अपने कंधों को सीधा रखें और दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा धारण करके अपने घुटनों पर रख दे। अब अपनी आंखें बंद करके 3 से 4 गहरी सांसें ले और धीरे धीरे छोड़े, जिससे कि आपका मन शांत और ओम चैंटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। ओम चैंटिंग में हमें ओम ऐसे ध्वनि न निकालते हुए अ, उ और म, इन तीनों ध्वनि को साथ में ऐसे उच्चारित करना होता है। इस तरह से जब हम अ, उ और म ध्वनि को प्रोड्यूस करते हैं, तब अ ध्वनि के उच्चारित करते वक्त हमारे एब्डोमेन में वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, जो कि पित्त या अग्नि का स्थान होता है। उ के उच्चारण के दौरान चेस्ट में वाइब्रेशन आते हैं, जो कि प्राण या वात का स्थान कहलाता है। और म के उच्चारण के दौरान हमारे थ्रोट या तो फिर सिर में वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, जो कि कफ का स्थान होता है। इस तरह से ओम उच्चारण के दौरान हमारे तीनों दोषों में बैलेंस बनता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और साथ ही साथ हमारे सेल्फ हीलिंग पावर को बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ओम चैंटिंग। एक डीप इनहेल ले और धीरे धीरे रेचक के दौरान ओम चैंटिंग करें। इनहेल, inhale, फिर से धीरे धीरे 7 से 8 सेकंड तक सांस भरें। Deep inhale,
Inhale. इस चांटिंग के दौरान आपको अपनी स्पाइन या सुषुम्ना में स्थित सातों चक्रों पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। आपको ऐसी कल्पना करनी है कि इन सातों चक्रों में से ऊर्जा का प्रादुर्भाव होकर आपके पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है और आपको ऊर्जावान बना रहा है। इस क्रिया को यांत्रिक तौर पर न करते हुए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, ताकि आपके मन और शरीर को इसके पूरे फायदे मिल सके। क्रिया के अंत में धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ रब करें, फिर अपनी आंखों पर रख दें और एकदम रिलैक्स हो जाए। गहरी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ें। डेली सिर्फ 5 या 10 मिनट तक ओम चैंटिंग को रिथमेटिकली करने से हम अपने बिहेवियर को ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं। आशा रखती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ओम चैंटिंग के बारे में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें, हम अवश्य ही उसका जवाब देंगे।